निया भी ना बुला मैं पाऊंगी। तू दिलासा तू ही राहत, तू दिलासा तू ही राहत, तू ही मेरा हमराज है, तू ही मेरा हमराज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रखवाली है। मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रखवाली है। जिंदगी की डोर दादी आज तूने संभाली है। जिंदगी की डोर दादी आज तूने संभाली है। तू है हिम्मत तू है ताकत, तू है हिम्मत तू है ताकत, तू ही मेरी आवाज है, तू ही मेरी आवाज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। लाज सबकी तू है दादी, लाज सबकी तू है दामा, सबके सिर का ताज है, सबके सिर का ताज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है, करता तू सब काज है, करता तू सब काज है। ऐसे जो बहुत हड़बड़ाता है वो दुखी भी जल्दी होता है। जो बहुत सुख खुशी दिखाता है, चंचलता करता है। तुम एक एक इधर सीगल दीगल में मुझे बहुत मजाक किया, बहुत, अभी तो फंक्शन करो, यह खुशी हो गई, अभी फंक्शन करो। जैसे ही फंक्शन होता है धमाका होता है। तो अति सुख अति दुख आता है। इसीलिए जब हमारे ज्ञान की पॉइंट है, सुख की बात आती है, तो अपनी वैराग में रहो। हमारे ज्ञान की पॉइंट है, जब तू सुखी होता है तो वैराग में रहो, और जब दुखी होता है तो क्या करो। याद तो अच्छा बुद्धू तो वो पमो जेकर बुधा वो पक्को करे वेंदो आहे, रटे चढ़ी हुआ। दुख में धीरज, शुक्राने भी मानो। शुक्र है बाकी यह तो बचाए ना, शुक्र है बाकी यह तो बचाए ना। दुख में भी शुक्राने मानो, सुख में धीरज करो, इमोशन में मत आओ। इमोशन इज डिजीज। एक एक जो फंक्शन शादियां होती है
ये क्यों उधर झगड़े लफड़े होते हैं? वो इमोशन में आते हैं, सुखी है हम, खुशी दिखाते हैं। और हमारे बच्चों के घर में जब ये फंक्शन होती हैं तो ये बताते हैं जैसे भगवान ने आके पूरा कार्य किया, हमारे पास कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों? नहीं तो जहाँ जहाँ फंक्शन होता है वहाँ डिस्टर्ब होता ही है, लड़ाई झगड़े तू माँ ये होती है, पर हमारे बच्चों के पास नहीं होता है। मैं दावे से बोलती हूँ। हाँ, जाने अनजाने जो सुनना क्या पड़ा? क्या सुना? बोलो। कुछ सुना? नहीं सुना? दुख के सुख के पीछे दुख आता ही है। मतलब अगर सुख ज़्यादा लेते हैं तो पीछे दुख है ही है। पीछे दुख है ही है। सुख लेने के टाइम में पहले ही सोच लो, जितनी खुशियाँ मानिया उतना ही भया रोग। तेरे आज के समय में रोग सूद समेत मिलेंगे। पहले तो उतने मिलते थे, अभी सूद समेत मिलेंगे। जे तू सुखों को आसक्त भाव से लेता है तो आसक्त भाव से न लो, शांत चित्त से बोलो जो भी है गुरु की अमानत है, भगवान की अमानत है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। थोड़ा डीले हो जाओ तो फिर कोई सुख को तुम वैल्यू नहीं देते हो तो दुख को भी वैल्यू नहीं होगी। बाकी तू सुख ऐसे लेता है तो दुख भी तो होगा ही ना। और बोलो। सुख और दुख को एक समान करके देखना है, और वो जो होगी तो जब आपके वचनों पे चलेंगे, और चलने के लिए कुछ पाबंदियाँ ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है? पाबंदियाँ पाबंदियाँ? जैसे सत्संग में रेगुलरिटी। कोई पाबंदी है तो नहीं मेरे पास। रेगुलरिटी अगर रहेगी तो वो तेरा प्रेम है। हाँ। आओगे तो बच जाओगे, नहीं आओ तो सुखी रहो। पाबंदी तो मेरे पास कोई है ही नहीं, कुछ भी पाबंदी नहीं है। काहे की पाबंदी है? तुम आते हो तो तेरा उपकार है तेरे ऊपर, नहीं आते हो तो थैंक्स, जो तेरी मर्जी सो तेरी मर्जी। आते हो तो स्थिति बनेगी, जितना संग करेगा उतना रंग लगेगा। नहीं आते हो तो तेरी माया तेरे को डंक मारेगी, उसमें मेरा क्या जाता है। मैं कोई पाबंदी नहीं रखता हूँ, हम तो सबको ढीला छोड़ते हैं। प्रेम में आपको समझाते ज़रूर हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, बाकी पाबंदी की कोई बात नहीं है इधर, समझे? ठीक है। मेरे पास तो नहीं है, तुम लोगों के पास होगी तो तुम जानो। पाबंद रखे है किसको? मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ तुम थोड़ा मुंह फेरता है तो मैं बोलती हूँ डबल फेर, चल जा डबल फेर। इतना बिच्छू डंक मारता था ना, अभी इतना मारेगा और डीप मारेगा, आप ही तू समझेगा। मैं क्यों बोलूँ तेरे को? मैं क्यों बोलूँ? आ तो आ, तेरी मर्जी है, नहीं आ तो तेरी मर्जी है। पाबंदी कोई भी नहीं है, किसके पास भी नहीं है। देखो गेट खुली पड़ी है, तुम 5 मिनट आते हो तो भी मेरे को सर आँखों पर, तुम 15 मिनट आते हो तो सर आँखों पर, तुम शुरू से बैठ के सुनते हो तो भी अच्छा ही है। जो शुरू से बैठ के सुनता है उसके भीतर सब बातें जाती है, अंदर जाती है। बाकी ज़ोर करके मैं तेरे को बोलूँ अभी मैं गेट बंद कर देता हूँ, तुम इधर जल्दी बैठो मना बैठो, तो तेरे अंदर एक भी बात नहीं जाएगी। शायद 5 मिनट में तू एक शब्द ले ले, पर मैं जे तेरे को पकड़ के 1 घंटा बिठाऊं तो तू मेरी दवा मेरे को ही दे के जाएगा। बोलेगा डॉक्टर जी फक भी तू, दवा भी तेरी ले भी तू। ऐसा मनुष्य का मन है, इसीलिए ढीला छोड़ना भी पड़ता ही है। ढीला छोड़ो सबको, खुद को भी ढीला छोड़ो, अपने मन को भी ढीला छोड़ो।
वो आप ही फतक फतक के अपने ठिकाने पर आ जाएगा, आ ही जाएगा। पर मैं ये काम नहीं करता हूँ। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम भी तो मेहनत कोई वही करो ना। वो कल उसने 2 दिन मार खाई मेहनत पर। इधर मेहनत है तुम्हारी, ये मेहनत थी बुद्धि तो छोड़ा अशोक है, बाकी कौन सी मेहनत है? इधर मेहनत है तुम सोचो कि मेरा ध्यान किधर है। इधर मेहनत है तुम सोचो मेरा निश्चय किधर है। इधर मेहनत है सोचो मैं सत्संग में नहीं गया तो क्यों नहीं गया। ते ख्याल से तू मेहनत कर। बाकी तो बाहर से तो गधा मजदूरी सब करते हैं, कौन नहीं करता है। अपने ख्यालों को ठीक कर, उसको रिपेयर कर। और बोलो ॿियो चओ। आधे में नहीं, बात सही रह बात गई। आपने कही कि वो हृदय से जो है लगाने हैं वचन और वचनों पे चलना है तो परिवर्तन होगा। आज के जैसे वाणी में था कि जब बीज फूटता है तो उसके बाद में उसका अस्तित्व चेंज होता है। तो हमें भी जैसे परमात्मा ने, जैसे आप बताते हैं ज्ञान में, कि हमें भी वैसे ही खुद को परिवर्तन लाने के लिए फूटना पड़ेगा, अपनी मैं को विसर्जित करना पड़ेगा। तू अपने लिए कोई कायदा बनाएगा तो तू सक्सेस होगा। अपने लिए बना, वे तू सक्सेस होगा। मगर मैं तेरे को कायदा बना के दूंगा ना, तू 4 दिन चलेगा, 8वें दिन बोलेगा क्या कौन कायदे में चले, सत्संग भी ऐसा ही है, कौन जाए। इधर कायदा बना के बैठे हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तू अपने लिए बना, अपने ऊपर ये उपकार कर, वो सही है। और बोलो। क्या आता है? वो छाती दो। नहीं, फिर क्या होगा? घर में भले झगड़ा करो, वो सहन करेंगे। और क्या, कर्म तो तेरा बनेगा ना। एक दिन ब्लड प्रेशर तो तेरा हाई होगा ना, हार्ट की तकलीफ तेरे को आएगी ना। करना वही गुस्सा। मैं क्यों तेरे को बोलूँ गुस्सा नहीं कर? मेरा कोई उपाय है ही नहीं। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुर कीमत ले। तुम अपनी कृपा नहीं करते हो, अपने अहंकार में चलते हो। बात आती है तो आउट होते हो, शब्द लगता है उसको वापस जवाब देते हो। तो कौन सी कृपा होगी? कौन सी कृपा होगी? इतनी एज हो गई है तो भी सुधरते नहीं हो, तो भी तेरे को गुस्सा आता है। क्यों? सारी दुनिया मूर्ख है, तू ही सियाना है। जो बोलता है ना मैं ही सियाना हूँ, उसको ही तो गुस्सा आता है। जो दूसरों को मूर्ख बोलता है उसको तो गुस्सा आता है। तो तुम मूर्ख बोलो सारी दुनिया को, तो गुस्सा तो आएगा ना। गुस्से की आग में जलेगा कौन? तू ही तो जलेगा। जिसको कोई गुस्सा करता है वो नहीं जलता है, वो बोलता है इसका स्वभाव है ना, भी मैं क्या करूं, जाने दो, उसका स्वभाव है। दूसरों को भी बोलेगा छोड़ भाई इसका स्वभाव ऐसा है। सुनते हो नहीं सुनते हो? ऐसा सुनने में आता है नहीं आता है? पर जो गुस्सा खुद करता है वो आग में जलता है। तो जलो, जितना जलना है उतना जलो। तेरी अपनी मर्जी है जलने की, तो मैं तो बचा नहीं सकता हूँ। अपनी कृपा जो आप करे वो सेवक गुरु की मत ले। गुरु छोटा है बच्चा तो उसको उंगली डाल के माँ दवाई पिलाती है। जब तू छोटा है, जब तू आया था तो तू छोटा था, अब तो तू बड़ा हो गया है। तो बड़े को थोड़ी उंगली डाल के दवाई पिलाई जाती है। बड़े को डोज देते हैं, भाई पी, तेरी मर्जी, ठीक होने का है तो पी, ठीक नहीं होने का है तो मत पी, तेरी मर्जी है। कई लोग गोलियां नहीं खाते हैं फिर मरते रहते हैं। क्यों नहीं खाई गोली? मेरे को नहीं अच्छी लगती है। नहीं अच्छी लगती है तो ठीक है, बीमारी बढ़ जाएगी, और क्या होगा। तो बच्चे छोटे हैं तो उंगली डाल के दवाई माँ पिलाती है। बड़े हो गए तो थोड़ी उंगली डालेगी, उसका हाथ भी तो कट सकता है ना। तो मैं क्यों डालूं तेरे मुख में हाथ? तुम गुस्सा करो, उससे वही अच्छा है। शब्द तेरा तेरे को काटेगा, तेरा गुस्सा तेरे को तकलीफ देगा, तेरी विकार तेरे को तकलीफ देंगे। तुम करते फिरो विकार। संतोष करेगा तो संतोष धन तेरे पास आके तेरे को तिरपत करेगा।
संतोष नहीं करेगा तो अतृप्त तू रहेगा। फैसला तेरा है। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले। ऐसे प्यार में तू जिंदगी गुजार। लुटा तो मोहब्बत लुटा, हिम्मत है तो लुटा मोहब्बत। हिम्मत नहीं है, तू कायर है, तो मोहब्बत थोड़ी लुटा सकता है। तू गुस्सा लुटा सकता है, विक्षेप लुटा सकता है, अंदर में द्वेष लुटा सकता है। सारे दिन द्वेष 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 तो वही लुटाएगा। अरे प्रेम खजाना जो लुटाए, जग उसका दीवाना। चाहता तू भी है जग मेरा दीवाना बने, चाहता है, पर वे तेरे को एटीट्यूड हाथ में नहीं आती है, क्योंकि उसमें हिम्मत चाहिए। जग तेरा दीवाना बने, उसमें ताकत चाहिए, उसमें चेंज चाहिए, उसमें मन का बदलाव चाहिए, उसमें क्लीननेस चाहिए, उसमें पाक पवित्रता चाहिए, तभी तेरा जग दीवाना बनेगा। तेरे सोचने से जग दीवाना बने तो ये क्या जगत क्या है, इतना मूर्ख तो रही है। तेरे को मूर्ख बना दे जगत, इतना सियाना है, तेरे को मूर्ख बना देगा। तेरे को बोलेगा देख मैं तेरा दीवाना बन गया, क्या नहीं तूने अच्छा बताया, कितना तूने अच्छा भजन गाया, कितना तूने ये किया, 4 काम तेरे से निकाल के छोड़ देगा तेरे को। अच्छा अच्छा बोलो इसको, 4 काम निकाल दो, ये तेरे को जग बना देगा। अपने को देखो, खुद को देखो, संतोष करो। संतोष नहीं करते हो ना, तो तभी तेरे में ये सब विकार हावी पड़ते हैं। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। बोलो, मेरा तो ये कहना है, आपका क्या कहना है? कुछ ॿुधाईंदो? हाणे भला चुप जाम थी विया न अॻे खां। सत्संग नथो वणेव छा? अच्छा नहीं लगता है क्या? सत्संग अच्छा नहीं लगता है? चुप छो थी आयो, बोलती छो बंद थी वही अथव? सवाल बचे नहीं है तो अनुभव निकालो। जरूरी है क्या तू सवाली बन के रहे? सवाल नहीं है तो अनुभव निकालो। अनुभव तो यही है दिमाग के, रिलैक्स में चल रहे हैं। रिलैक्स के आगे बोलती बंद है। जैसे बताया ना कि संतोष, तो संतोष धन जैसे मिल गया है, लगता है कि कुछ मतलब चाहना नहीं है, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, सब मतलब चलते रहता है, होते रहता है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसे लगता है। तो अच्छा है, ये भी खराब थोड़ी है। शांत में बैठो, आगे पीछे तो शांत करनी है ना, आगे पीछे तो बोलती बंद होनी ही है। कब तक तू बोलेगा ज्ञान भी? बोल बोल के आखिर थक जाएगा। बोलेगा बी रिलैक्स, अभी मैं शांत हूँ। फिर क्या, हम फिर दूसरा काम करते हैं ना। अब देखो गीता पढ़ के सुनाते हैं, तेरे से पढ़ाते हैं, पक्की कराते हैं। जे तुम बातों में समय इतना अभी ज़्यादा नहीं लेते हो तो सत्संग में इनके लिए टाइम बच जाता है। चलो ये भी हो गया बहुत, आखिर तो पक्की हो ही जाएगी ना। फिर कितना तू स्टडी करेगा? फिर कुछ और मैं करा दूँगा, इसमें क्या है। अभी भजन लिया है ना हाथ में, भजनों की स्टडी करा दूँगा, उसकी प्रैक्टिस करा दूँगा। मतलब मूंखे कटे सटे तव्हां सभिनी खे होशियार करणो है, सबको होशियार करना है। जो होना चाहता है, नहीं होना चाहता है तो चलता रहे। वो बोलता है मैं बात क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं। हाँ तो तू जमंदे जा, मैं तू कर, तू शांति में बैठ। तो जो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है उसको मैं करा देता हूँ। गूंगा भी बोले, कल देखा ना दीदियों ने कितना अच्छा भजन गाया। अच्छा गाया नहीं गाया? कुछ नहीं सुना? छोरा कमल है जी दीमा बहुत अच्छा गाया। आप अच्छा गाते हो, लेकिन मेरी दीदियों ने कम गाया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 2 हाथ ज़्यादा हो गई ना? जी दीमा, हमसे बढ़ के हो गए। आपसे बढ़ सब उड़ेंगे। मेरी अगर ये भावना है तो सब उड़ेंगे। हम किसी को काम भी रुकने नहीं देते हैं, न आपको, न इसको, न उसको, न उसको, कहीं भी रुको नहीं। मैं खुद ही नहीं रुकता हूँ, मैं खुद ही नहीं रुकता हूँ, आज भी नहीं रुकता हूँ। थोड़ा दिन जाता है तो मैं बोलती हूँ ये ठकाठुकी ऐसे करो, ये ठकाठुकी ऐसे करो। ऊपर की चीज़ डरो अभी नीचे रखो, नीचे की चीज़ थोड़ा ऊपर रखो, मज़ा आएगा फिर।
हम खुद भी नहीं रुकते हैं तो तेरे को क्या रोकेंगे। रुको नहीं, चलना तेरा शान है, चलते रहो और चलते रहो। रुकना तेरा शान नहीं है, चलना तेरा शान है। बुद्धि भी निर्मल होती चलेगी, खुलती रहेगी। पानी आता ही जाता है तो निर्मल होता है ना पानी। पर तुम 4 महीना चले जाओ घर बंद करके तो पहले जो पानी आएगा कितना गंदा आएगा, फिर गंदा आ के वही ठीक हो जाता है। तो बहाना पड़ता है ना गंदा पानी। ऐसे ही तुम भी थोड़ा चेंज ले लो, अभी चेंज, वरी चेंज। खुद को भी मत बख्शो कि एक जगह मैं रुकूं, अल्लाह शरीर को आदत पड़ जाए तो। शरीर की आदत भी अच्छी तो रही है, किसी चीज़ की आदत पड़ जाए, किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाए, किसी बात की आदत पड़ जाए, कोई स्वभाव की आदत पड़ जाए। शरीर एक ऐसी माया है जो कहीं ना कहीं रुकना चाहता है, कहीं ना कहीं रुकना चाहेगा। रुको ही नहीं कहीं, उसको भी नहीं रुकने दो। बोलो चल भाई चल, चल भाई चल। और बोलो अहंकार की कोई खिड़की छोड़ो ही नहीं तो तेरे को अहंकार आएगा कहाँ। तुम्हारी अहंकार की संभाल करता है। माँ चांदी दर बंद करे आराम से पिलो ॾेई वेही रहो, डोर डगो ईंदो ही न। तुम बोलते हो नहीं मैं इधर बैठा हूँ ना, दरवाज़ा खुला रहने दो, कोई आएगा तो मैं हकालूँगा। अरे ऐसा क्यों करता है? तुम गेट बंद करके आराम से बैठ जाओ, शांति में बैठ जाओ, आएगा ही नहीं ना कोई। तुम भी खिड़की बंद कर दो ना, अहंकार की खिड़की बंद कर दो, फिर अहंकार आएगा ही नहीं ना। आएगा नहीं तो तुम उसको काटेगा कैसे? नहीं, तुम रोज़ अहंकार को बुलाते हो, कोई न कोई शब्द में, कोई न कोई हालत में, कोई न कोई अपने गुण में अहंकार को रोज़ इमिटेशन देते हो, वरी खपे होते हो अहंकार से, वरी उसको काटते हो। हम तो बैठ के रांद देखते हैं। मैं देखो अभी अहंकार को बुला दिया इसने, कोई गुण याद किया अपना, कोई अपनी कोई गिफ्ट याद की परमात्मा ने जो दी है, वही अहंकार को बुला दिया। वही 4 दिन में खफे हो जाएगा। ये जो खफे थे हो, वही 4 दिन में खफे हो के वही उसको काटने के पीछे दौड़ते, अरे मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये करता हूँ। वही काट के वही 4 दिन गुजरते हैं, वही कोई न कोई बात मिलती है, वही अहंकार करते हो। रोज़ बेटा विस कयो, हथ धो, साबुण सां हथ मलियो, वरी मलियो। तुम करो ही नहीं ना, उहे खराबी करो ही नहीं ना। अहंकार की खिड़कियाँ बंद कर दो। भजन पर अहंकार आए ना तो बोलो मैं गाता हूँ तो क्या ये नहीं गाता है क्या, ये भी तो अच्छा गाता है, ये भी तो अच्छा गाता है। सत्संग पर नाज आए तो बोलो मैं करता हूँ तो क्या हुआ, ये नहीं करता है क्या, ये भी तो करता है, ये भी तो करता है, ये भी तो करता है। अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर मेरे से बहुत सारे अच्छे भी तो हैं। सेरते सवा शेर पे हुआ, तो किस चीज़ में अच्छा है? तन से अच्छा है, सुंदरता से अच्छा है, बुद्धि से अच्छा है, हस्ती शक्ति से अच्छा है, किससे अच्छा है? जे नाज है तेरे को अपनी ताकत पर, तो चलो मैं तेरे को तेरे से ताकतवर दिखाऊं। चलो तू 1 रन मारता है ना, मैं तेरे को दिखाऊं वो 10 रन मारने वाला है। तू 1 रन मार के बोलता है मेरी भी कोई हस्ती है, तो मैं तेरे को ऐसे लोग से मिलाऊं जो तेरे से 10 गुना ज़्यादा रनी मारेंगे। तू 4 बर्तन तोड़ता है तो मैं तेरे को दिखाऊं कोई 40 भी तोड़ता है। इसमें क्या है? किस बात पर तू नाज करता है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। काहे कि मैं है? कुछ भी मैं नहीं है। सेरत सवा शेर जो कहावत बनी है वो है ही है संसार में। किसी भी चीज़ पर अपने को नाज में न रखो। बड़ी भी मेरे गुरु पर नाज है, सतगुरु सतगुरु मुझको तुझ पर नाज है। उसके जैसा कोई हुआ न होगा, उसके जैसा कोई नहीं है। बस उन जे शान मान में रहो तो वे तेरे में फिर भी अच्छाई आएगी। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? दफ्तर बंद करूं? किसको कुछ बोलना है? बोलो। एक दफ्तर बंद करे वाली दूसरा चालू करूं? दीमा मकान किसी बात में उमंग बहुत है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कौन सा उमंग है पहले वो बताओ। भजन गाने का ऐसा उमंग बहुत है लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है। 2 लाइन गाओ। मेरे को 4 पैरा गाने के लिए तेरे पास टाइम नहीं है।
तुमको जब ये उमंग होता है ना, तुम 2 लाइन गाओ तो मैं कैच करूं तुम क्या गा सकते हो, फिर ट्रेनिंग दूं। बाकी तुम टेढ़ा मेरा सारा भजन बोलेगा तो इतने लोग बैठे हैं, सबका टाइम वेस्ट, वही काम नहीं करो। हाँ, प्रैक्टिस हो गई फिर भले गाओ। कभी भी दिल है ना तो तुम बोलो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा, हम सुन लेंगे। जब भी दिल है तभी बोलो। एक बार ही प्रैक्टिस हो गई तो फिर पूरा भी बोलो। हाँ, और बोलो बस। चलो गीता निकालो। बारह अध्याय लिखा लो। पढ़ो राजेश। अध्याय 12। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा को महत्वपूर्ण कहा गया है, परंतु ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा भी सतगुरु से प्राप्त होती है। फिर से पढ़ो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा वो महत्वपूर्ण कहा गया है। कौन सी बातें बोली? पहले ज्ञान, फिर ध्यान और फिर श्रद्धा। ये 3 बातें ज़रूरी है, परंतु ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा भी किससे प्राप्त होती है? सतगुरु के वचनों से होती है, गुरु से प्राप्त होती है। अर्थ ये है कि तू सत्संग में बैठता है तो श्रद्धा वहीं से प्राप्त होती है। मनुष्य कोई श्रद्धा लेके नहीं आता, ज्ञान भी लेके नहीं आता और ध्यान भी लगता ही नहीं है किसका। पर जब सत्संग में बैठते हो तो धीरे धीरे ये तीनों बातें आ जाती है जो ज़रूरी है। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान ने कोई यतन नहीं करवाया, परंतु ऐसे मन में समा गए जो मन बुद्धि रहा ही नहीं, इंद्रियां भारी हो गईं और सतगुरु के प्यार में न्यारे और प्यारे बन गए। समझ में आई बात? भगवान ने यतन नहीं कराया, मतलब जो आप कोई ना कोई कर्म के लिए कोशिश करते हो, वे कोई इसमें कोई कोशिश चलती नहीं है। पाना निश्चय के लिए तू बी स्टिल हो जा। सही में सही, सच्चे में सच्चा पुरुषार्थ है बी स्टिल होना। रुक जा, खाली हो जा, शांत हो जा, संतोष में आ जा। बाकी तू यतन जो करता है किसी कर्म के लिए, मैं ये करूं, मैं ये न करूं, ये सब ज्ञान में पाण रुकावट है। यतन बस एक करना है कि गुरु के सन्मुख बैठो, तो तू मनमुख भी है तो भी सन्मुख बैठ के तू गुरमुख बन जाएगा। ये यतन करो। इतनी थोड़ी सी यतन की बात है कि गुरु के सन्मुख बैठ जाना। कैसा भी मनमुख है वो आखिर गुरुमुख बन जाएगा। सद्गुरु की नज़र से ऐसा नूर पाया तो अभ्यास किया नहीं पर हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। छोटा से यह अभ्यास जब सतगुरु के प्रेम से होता है तो ध्यान भी लगाना नहीं पड़ता, पर अपने आप ध्यान अंदर आ जाता है विश्वास बनकर कि ईश्वर सदा मेरे साथ है। जो अंग संग है तो मैं ध्यान कैसा करूं, किसका करूं? हाँ,
जो साथ में है उसका ध्यान तू कौन सा करेगा? अभी साथ में कोई है तो मुझे मालूम है ना, मैंने खाया तो इसने भी खाया, मैं सो रहा हूँ तो ये भी आराम कर रहा है, मैं चल रहा हूँ तो ये भी चल रहा है। वो साथ में है तो तू कभी बोलेगा मैं इसका ध्यान करूं, या ये बोलेगा मैं इसका ध्यान करूं? चल रहा है ना, साथ साथ में रूटीन चल रही है। पर जो तेरे को दिखाई नहीं देता, जो दूर है, जो तेरे को अप्राप्त है, उसका तू ध्यान करता है प्राप्त करने के लिए। परमात्मा अप्राप्त वस्तु नहीं है, चीज़ नहीं है, स्थिति नहीं है, सब प्राप्त है। तुम उसको क्या भी मानो, लेकिन वो तेरे को पहले से ही प्राप्त है। प्राप्त चीज़ को प्राप्त करने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता। ये चीज़ मेरे पास है, मैंने ले ली, इसमें कौन सा यत्न किया मैंने? कोई किया क्या? ये भी मेरे पास है, इधर ही पड़ी है, तो मुझे ये उठानी है तो मैंने उठा लिया। अब कौन सा यत्न किया? ऐसे ही कोई यत्न इस ज्ञान के लिए है ही नहीं, क्योंकि सब इधर ही पर है। ज्ञान भी तेरे भीतर है, परमात्मा तेरे अंग संग है, ध्यान तेरे नस नस में समाया हुआ है। बाकी क्या है जो तू यत्न करेगा? यत्न करते करते तू कभी थकावट में भी आ जाता है, कभी बोरिंग मूड में भी आ जाएगा। भाई मैं थक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, सारा दिन क्या क्या ये करूँ, क्योंकि तू करता है तो कभी तेरी मूड भारी भी हो जाएगी, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा नहीं लगेगा। पर तुम कर ही ना, करो ही नहीं तो शांत में तुम चलोगे। बस जो गुरु डाले उसकी मर्जी, जो गुरु निकाले उसकी मर्जी। अभी मटके में तुम पानी डालो तो तेरी मर्जी चलेगी या मटके की मर्जी चलेगी? तुमने पानी डाल दिया, शुद्ध पानी डाल दिया, तेरी मर्जी। तुमने दूध मिला के दूध पानी डाल दिया, तेरी मर्जी। तुमने मटके में दही डाल दी, तेरी मर्जी। अमृत डालो या विष डालो, मटका कुछ बोलेगा थोड़ी कि मेरे में दही क्यों डाली, मक्खन क्यों डाला, या दूध क्यों डाला, या पानी क्यों डाला? वो कुछ नहीं बोलेगा। तू क्यों बोलता है? तू भी अपने को एक ठंडा मटका बना ले। बोल जो डाले वही गुरु की मर्जी, जो डाले गुरु की मर्जी। वही वे निकालता है, दूसरा कुछ डालता है तो उसकी मर्जी। पर तू अपनी मर्जी से कई कर्म करता है ना, तो मर्जी से किए गए कर्म ही तेरे को मर्ज बना देते हैं। तू मरीज बन जाता है, क्योंकि अपनी मर्जी से करता है। मेरी मर्जी चले, मेरी मर्जी चले, चलेगी। परमात्मा तेरी इच्छा पूरी करता है। पर कभी कभी तू बड़ी उस इच्छा में भी उलझ जाएगा। अरे मेरे को क्या पड़ी थी जो मैंने ये अपनी मर्जी मांगी? भगवान तो दे ही देगा। आखिर की गई अरदास तो कुछ न कुछ तो देती है ना, ऐसा थोड़ी नहीं देती है। सुना सखड़ा नहीं है तू, तेरे को सब प्राप्त हो सकता है, लेकिन तू प्राप्ति के लिए क्या चाहता है वो भी तो सोच ना। कभी न कभी तू अपनी ही इच्छा में उलझ जाएगा, कभी न कभी अपने अहंकार में उलझ जाएगा, कभी अपने किए गए यत्न में उलझ जाएगा, क्योंकि वे सब किसने किया? तूने किया। तू करेगा तो तू भरेगा भी। करो ही नहीं ना, करो ही नहीं तो ये रास्ता एकदम इजी है। एकदम खाली होके बैठ जाओ गुरु के पास। डालना है भाई डाल, तेरी मर्जी। हमने तो ऐसे ज़िंदगी बिताई। हम बोलते हैं ज्ञान भी तू जान, ध्यान भी तू जान, कर्म भी तू जान। तेरे को जो डालना है वो डाल, नहीं डालना है नहीं डाल, जो निकालना है वो निकाल। तो आप देखो, कभी डालते गए, आज निकालते गए, निकाल रहे हैं। रूप तो वही है ना, तुझो ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो ही रूप आहे। जो वे एक रूप ने डाला तो तुम आज सब किसके रूप हो? उन्हीं के रूप हो ना। तुम इतने रूप बनकर निकाल रहे हो,
वरी कहीं एकांत में डाल रहे हैं, वरी कहीं निकाल रहे हैं, बस चक्कर चल रहा है। तो तू खाली रहेगा, कुछ करेगा नहीं तो तू शांत में रहेगा, तू खाली रहेगा। खाली होने की बात सोचो। आगे बोलो। ऐसी सतगुरु ने सरल और मीठी तपस्या करवाई जो हम परमात्मा के अति प्यारे भक्त बन गए। मन की आसक्ति से छूट गए। मान अपमान, दोस्त दुश्मन, सर्दी गर्मी, हर द्वंद्व से श्री शारदा शरणम सत्संग ने छुड़ा दिया। बुद्धि स्थिर हो जाती है और अनन्य भक्ति हो जाती है। प्रिय सतगुरु का, परमात्मा का हर रूप प्रिय है, लेकिन उनका साकार स्वरूप आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए एक जहाज है। सतगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सोतरे पार। समझी बात। ऐसे नहीं है कि गुरु सामने नहीं है तो तू ज्ञान नहीं उठा सकता। थोड़ी कठिनाई होती है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन एक फास्ट भागने के लिए सामने गुरु है तो वो काम कुछ अलग ही होता है। क्वालिटी अलग होती है, स्पीड अलग होती है, सहूलियत होती है, हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, मन खुश रहता है। वह हम गुरु के संग हैं तो हमेशा अपने संग गुरु को मान के चलो। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आप पढ़ो रवि, आप कुछ बोलो राजेश, क्या पढ़ा? हिमा सही कहा है कि श्रद्धा जो है वो जब आ जाती है सदगुरु में तो गीता बनी जाती है, क्योंकि गीता जो है सदगुरु के बिना संभव नहीं। जो आपने कहा कि निराकार में जुन सा है डिफ़िकल्ट है, साकार में इजी है, क्योंकि रही साकार में है संसार में जब होश संभाला, तो निराकार में तो जब थे तो मालूम नहीं, भूल गए। तो साकार में अगर सदगुरु आ गया तो गीता हो ही गई। ज्ञान तो सिर्फ जो चिंगारी का काम करता है, लगता है कि भाई हम सदगुरु को ले लें, बाकी तो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, वो सब प्रकट होते हैं। तो सदगुरु जो कहा बस वही अंदर आना चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा के साथ जो सा है ध्यान और ज्ञान। आपने कहा ना ज्ञान ध्यान और श्रद्धा, मैं कहता हूँ सदगुरु आया तो सदगुरु में श्रद्धा आई, ध्यान और ज्ञान मतलब अपने आप ही पीछे आ जाता है, आ जाएगा। कोई कहता है मेरे को कभी कि मेडिटेशन करते हैं ध्यान, मैंने कहा हम ध्यान हो गए, करना नहीं पड़ा, ध्यान हो गए। कि जब सदगुरु अंदर आता है तो करना क्या, हो गया। फिर हर पल जो सा है 24 घंटे 365 दिन बरसों, जब तक गुरु साकार जो सा है संग है तो वो यात्रा वैसे ही रहती है। और गुरु की आज्ञा होती है फिर कि आगे की भी, तो उसमें भी मौज है, कमी नहीं रहती। पर साकार मस्ट है, निराकार जो सा है कभी यात्रा की नहीं ना, पर साकार के बाद निराकार की तरफ, क्योंकि पूरी प्रकृति फिर सदगुरु हो जाती है, पूरी प्रकृति। हाँ, नहीं तो एक ही जगह टिके होते हैं, बराबर। पर फिर पूरी प्रकृति जैसे सदगुरु ही हो जाती है, पूरा सब रूप गुरु का गुरु का हो महसूस जाता होता है। है। हाँ, हर जगह फिर कुछ बचता नहीं। जो एक था ना जैसे चेहरा, वो जैसे पूरे विराट में फैल जाता है, कण कण में। वो भजन की लाइन चलती है ना कि भक्तों की महफिल में मेरे शाम का ठिकाना है। आज ठिकाना किधर ढूंढूं? उनका ठिकाना एक तो अपने हृदय में है, अपने नस नस में है, वो अंदर हो गया। जे बाहर ढूंढूं तो किधर ढूंढूं? तो भक्तों की महफिल में मेरे शाम का ठिकाना है। यो अध्यापक वापस। अध्याय 12। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा को महत्वपूर्ण कहा गया है, परंतु ज्ञान, ध्यान और श्रद्धा भी
सद्गुरु से प्राप्त होती है। श्री शारदा शरणम सत्संग में परम पूजनीय सद्गुरु श्री दादी भगवान ने कोई यत्न नहीं करवाया, परंतु ऐसे मन में समा गए जो मन बुद्धि रहा ही नहीं। इंद्रियां भारी हो गई और सद्गुरु के प्यार में न्यारे और प्यारे बन गए। सद्गुरु की नज़र से ऐसा नूर पाया कि अभ्यास किया नहीं पर हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। छोटा से यह अभ्यास जब सद्गुरु के प्रेम से होता है तो ध्यान भी लगाना नहीं पड़ता, पर अपने आप ध्यान अंदर आ जाता है विश्वास बनकर कि ईश्वर सदा मेरे साथ है, जो अंग संग है, तो मैं ध्यान कौन सा करूं, किसका करूं। ऐसे सद्गुरु ने सरल और मीठी तपस्या करवाई है, जो हम परमात्मा के अति प्यारे भक्त बन गए। मन की आसक्ति से छूट गए। मान अपमान, दोस्त दुश्मन, सर्दी गर्मी, हर द्वंद से श्री शारदा शरणम सत्संग ने छुड़ा दिया। बुद्धि स्थिर हो जाती है और अन्य भक्ति को जाती है। प्रिय सद्गुरु का, परमात्मा का हर रूप प्रिय है, लेकिन उनका साकार स्वरूप आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए एक जहाज़ है। सद्गुरु नाम जहाज़ है, जो चढ़े सो उतरे पार। बहुत अच्छा, क्या सुनाओगे? दादी भगवान की जो वाणी जब हम सुनते हैं और वो रास्ते पे अगर चलते हैं तो ऐसे लगता है कि हम वो जहाज़ में बैठ गए हैं, और जैसी तेल धारा रहती है वैसे अगर उन शब्दों पे चलते हैं तो ये एक पक्षी हो जाती है कि ज़रूरी पार लग जाएंगे। तो ऐसे मुझे महसूस होता है अभी। विश्वास भी जो है दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। बहुत अच्छा। वैसे इसको 2 लाइन गानी है, दिल है, 2-4 रोज़ बताओ, बोलो किसको गानी है तो बोलो। माइक दियो इधर। तुम तो हो मेरे कुमार, दीमा तुम तो हो मेरे कुमार। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। मैं माटी हूँ इस धरती की, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो हो मेरे कुमार, दीमा तुम तो हो मेरे कुमार। ये माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग माँ। ये माटी भी क्या माटी थी, रुलती थी जग माँ। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया है उठा। पाँव तले आती थी सबके, तूने लिया है उठा। हाथ बड़ा कर कीने घड़ाई, हाथ
सतगुरु तो हो मेरे कुमार, दादी तुम तो हो मेरे कुमार। उसको दियो। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता, दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बहुत अच्छा। सब सुतल जागंदा, मेरा विश्वास है सबके अंदर भगवान बैठा है। और बोलो। हाँ, पीछे दो उसको, माइक पीछे आयो तो खड़ा। मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, और लूटो रे संतो रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। अभी इसको थोड़ा दुरुस्त करती हूँ। अब आपने 2 लाइन गाई ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझो कैसे गाए। मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो रे संतो रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया। हर बदी करे नंगा है कपड़ो छोरे पंजारा जो। हाँ, उसको दियो पीछे, पीछे दियो उधर। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में, और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा साथ है मेरी हर खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, रहे मन में तेरी ही मूर्ति, रहे मन में
सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु। बहुत अच्छा, आप गाओ। केरो भी गाए ना। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु तेरे प्रेम में तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु तेरा साथ है मेरी है खुशी, तेरा साथ है मेरी है खुशी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, तेरा नाम है मेरी बंदगी, रहे मन में तेरी मूर्ति और मन रहे तेरे साथ में। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु। बहुत अच्छा, उसको देव भजन गाएगा राजेश। मैं एक बार मंत्र पढ़ता हूँ, फिर आप भजन बोलो, निकाल के रखो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगेगी, छूटा जग मुझसे। तुम संग कैसी लगेगी, छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधु तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर
मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे, जीते जी जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा, तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। शरदा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तू वो भी पी लेंगे, जहर भी पीना कह दे अगर वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन वैसा जी लेंगे, राजी जिसमें तू है भगवन वैसा जी लेंगे। बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम पिया, बिन पिए मदहोश हुआ ये कैसा जाम पिया। शरदा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला।